प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेन से जर्नी कभी ना कभी हमने की है या करते रहते हैं। और जब ट्रेन से यात्रा करते हैं और अगर यात्रा लंबी होती है, जैसे दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली से बॉम्बे या दिल्ली से लखनऊ या बॉम्बे से अहमदनगर, ऐसी जगहें जिसमें जर्नी थोड़ी लंबी होती है, तो एक व्यक्ति कम से कम बैठने की जगह तो चाहता ही है सबसे पहले। और अगर ओवरनाइट है तो वो व्यक्ति एक बर्थ भी चाहता है कि रात को सो सके, और इसके लिए टिकट का रिजर्वेशन कराना पड़ता है। और आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है, और जब टिकट रिजर्वेशन करते हैं तो जब कंफर्म टिकट मिलती है तो कितनी खुशी होती है। अरे टिकट मिल रही है, टिकट मिल रही है। हम अपने घर वालों को या जो जिनके साथ भी हम हमारा संपर्क बताते हैं कि कंफर्म टिकट मिल गई, खुशी होती है। लेकिन कुछ लोगों को क्या, ज़्यादा लोगों को वेटिंग लिस्ट टिकट मिलती है। और वेटिंग लिस्ट टिकट आखिरी दिन तक आदमी थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि यार कंफर्म नहीं हुई तो क्या करूंगा। जनरल में भी घुसने की जगह नहीं होती कभी कभी, तो आखिरी दिन तक वो व्यक्ति टेंशन में रहेगा। बताते हैं कि पहले एयरपोर्ट पे लोग सिगरेट पी सकते थे शुरुआत में, मतलब ये समझो कि आज से 30-40 साल पहले। तो ये विदेश के एयरपोर्ट की बात बता रहा हूं मैं कि वहां पर वेटिंग लिस्ट नाम ना रख के स्टैंड बाय बोलते हैं। मतलब एरोप्लेन में भी एक प्रकार से वेटिंग लिस्ट होता है, और जब तक फ्लाइट चलती नहीं है तब तक आशा होती है कि कोई कैंसिल होगा और जो वेटिंग लिस्ट वाला पहला होगा उसको वो मिल जाएगी। क्योंकि फ्लाइट में ये भी होता है, कोई आदमी पहुंच नहीं पाता है ना। फ्लाइट में तो इतने लोग नहीं होते जितने ट्रेन में होते हैं, तो कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता एयरपोर्ट या फाइनल लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा वैसे वेटिंग लिस्ट भरते जाते हैं, और वो जो स्टैंड बाय पे है या वेटिंग लिस्ट पे है उसको यात्रा करने को मिल जाता है। तो बताते हैं कि एयरपोर्ट का जो दृश्य होता है, एयरपोर्ट के गेट के पास जहाँ से प्लेन में एंटर करते हैं, तो लोग आकर 1 घंटे पहले बैठ जाते हैं। जिनकी टिकट कंफर्म होती है वो आराम से बैठे हुए होते हैं, शांति से अपने परिवार बच्चों से बातें करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कुछ तो सो ही जाते हैं। लेकिन जिनकी टिकट स्टैंड बाय पे होती है, वेटिंग लिस्ट पे होती है, वो टिकट काउंटर पे बार बार जाते हैं, पूछते रहते हैं। अब तो स्क्रीन आ गए, स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है, लेकिन उन दिनों पूछते रहते थे, आगे पीछे चलते रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे टेंशन में। ऐसा क्यों है कि एक बहुत शांति से बैठा है और दूसरा बहुत बेचैनी में है? कारण ये है कि पहले को मालूम है कि मैं निश्चित रूप से फ्लाइट में बैठकर मेरी मंजिल तक पहुंचूंगा, लेकिन दूसरे को कोई भी निश्चय नहीं है। उसको मालूम नहीं है क्या होगा। टिकट नहीं मिलेगी, कंफर्म सीट नहीं मिलेगी, तो मुझे एयरपोर्ट छोड़कर पता नहीं अब कहाँ वापस घर जाना पड़ेगा, होटल में रुकना पड़ेगा। बहुत अनिश्चितता है। मानो कि आपको ये कहा जाए कि 15 मिनट के बाद आपको पवित्र परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है, उसके न्याय के सिंहासन के सामने, और तब आपको पता चलेगा कि अब आप कहां जाने वाले हो मरने के बाद। तो आपका कैसे व्यवहार होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना। ये चिंता होगी, परमेश्वर क्या बोलेगा, मेरा क्या होगा। क्या मैं ये सुनूंगा कि परमेश्वर पिता कहता है कि बच्चे आ, राज्य में प्रवेश कर,
या फिर वो पवित्र परमेश्वर कहता है यहां से दूर हो, दूर चला जा, दूर चली जा, मैं तुझे नहीं जानता। है ना? कितनी दुख की बात है कि एक व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि मेरा क्या होगा। है ना? दो व्यक्ति के बारे में बाइबल में एक दृष्टांत है, एक कहानी है, एक घटना है जिसमें पता चलता है कि वास्तव में मनुष्य दो में से एक ही जगह पर जाता है और एक व्यक्ति को मालूम पड़ सकता है कि मैं कहां जाने वाला हूं मरने के बाद। है ना? यहां से प्रभु यीशु मसीह में समझाता है कि कौन सी वो दो जगहें हैं। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मैं साधारण शब्दों में समझाऊंगा, एक बहुत अमीर आदमी था, ऐशो आराम से लेटेस्ट कपड़े पहनता था। और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ था, एक गरीब भिखारी था जो उस शरीर पे घाव घाव भरे हुए थे, जो उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और लाजर को ये था कि धनवान के घर से, उसकी मेज से जो बचा हुआ खाना है, जो जूठन है, वो मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, यानी अपने पूर्वज के पास वो चला गया। परमेश्वर की उपस्थिति में जहां उसके पूर्वज थे वहां पर लाजर चला गया और वो धनवान भी मरा और दफनाया गया। और फिर क्या लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से उसने उस लाजर को अपने पूर्वजों के साथ देखा। यानी लाजर स्वर्गलोक गया और धनवान अधोलोक या नरक में गया। है ना? अमीर आदमी ऐशो आराम से जीता था, सारे संसार के सुख थे उसके पास, जिसको संसार के सुख लोग कहते हैं। लेकिन वो कहां पर जाता है आखिर में मरने के बाद? वो नरक में पाया जाता है, अग्नि में पाया जाता है। वो पानी की एक बूंद मांग रहा है। और लाजर, जिसके इस जीवन में बहुत सारे दुख उसको सहने पड़े, उसकी सेहत ठीक नहीं थी, बहुत बुरी सेहत थी, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? वो स्वर्गलोक में पाया गया और बहुत चैन में, शांति में। है ना? और ये कैसे हुआ? क्या ये बात है कि जहां अगर इस संसार में जो बहुत कंफर्टेबल है वो बाद में दुख में जाएगा और जो अब दुखी है वो बाद में सुख में जाएगा? ऐसा नहीं है। उस हिस्से को पढ़कर आप पढ़ सकते हैं लूका 16 अध्याय में। पता चलता है कि वो धनवान व्यक्ति के जीवन में उसको कोई परमेश्वर का भय नहीं था, ना उसने कभी अपने पापों से पश्चाताप किया। लाजर जो बहुत दुखों में दिखता है, ये मालूम चलता है कि वो विश्वास करता था और उसने अपने पापों से पश्चाताप किया था और इसलिए वो स्वर्ग में पहुंच पाया। प्रभु यीशु ने लूका 13 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम अपना मन ना फिराओगे, यदि तुम पश्चाताप ना करोगे, तो सब के सब वैसे ही नाश होंगे। यानी एक व्यक्ति इस जीवन में निश्चय कर सकता है मरने के बाद में कहां जाऊंगा। बाइबल ये बात बताती है। वो निर्णय कर सकता है, निश्चय कर सकता है, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। कोई तीसरी जगह नहीं है। कोई ऐसे भूत किसी व्यक्ति की आत्मा के भूत भटकते नहीं है। जो भूत लोग कहते हैं वो दुष्ट आत्माएं होती है, वो गिरे हुए स्वर्गदूत है, वो अलग चीज है। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए
बलिदान बन गया, हमारे पाप और पाप की सजा को अपने ऊपर उठा लिया क्रूस के ऊपर, और अपना पवित्र लहू बहाया हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सदा जीवित है। और जो व्यक्ति अपने पाप को मानेगा, पाप को छोड़ेगा, वो परमेश्वर की दया पाएगा। लिखा है पहला यूहन्ना में, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बाइबल बताती है कि तुम इस स्थिति में पहुंच सकते हो जब तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, अनंत जीवन मेरा है। आपको स्टैंड बाय या वेटिंग लिस्ट पे रहने की जरूरत नहीं है। कंफर्म टिकट यहां पर लेकर हम रह सकते हैं। जब इस पृथ्वी से जाना पड़े तो आपको कोई अनिश्चितता की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप प्रभु की उपस्थिति में पहुंचेंगे। उस डाकू को, उस चोर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और एक कंफर्म टिकट क्या है? ये सच्चा पापों से पश्चाताप है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा। ये कंफर्म टिकट है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर एक नया मन, नया हृदय और पवित्र जीवन देता है। फिर वो व्यक्ति पाप में बना नहीं रह सकता। पुरानी बातें बीत जाती है, देखो सब कुछ नया हो जाता है। वो व्यक्ति मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाता है। तो इसलिए कंफर्म टिकट लेने में देरी ना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।